महाराष्ट्र के नासिक शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गौतमी नदी के किनारे स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग भी माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर में विराजित ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही रूप में विराजमान हैं। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग से गौतम ऋषि और गंगा नदी से प्रसिद्ध कथा जुड़ी हुई है। इस प्रचलित कथा के मुताबिक प्राचीन समय में त्र्यंबकेश्वर में जब 24 सालों तक लगातार अकाल पड़ा था, तब कई लोग मरने लगे थे। उस समय बारिश के देवता इंद्रदेव ऋषि गौतम की भक्ति से बेहद खुश थे, इसीलिए उनके आश्रम में ही वर्षा करवाते थे, जिसके चलते कई ब्राह्मण गौतम ऋषि के आश्रम में ही रहने लगे। तभी एक बार अन्य ऋषियों की पत्नियां किसी बात को लेकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी से गुस्सा हो गईं, जिसके बाद उन्होंने अहिल्या देवी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए अपने अपने पति को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। सभी ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम को नीचा दिखाने की योजना बनाई और फिर ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि पर छल से गौ हत्या का आरोप लगा दिया एवं गौतम ऋषि को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा में स्नान करने की सलाह दी। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवी गंगा को उस जगह पर अवतरित करने का वरदान मांगा। देवी गंगा इस शर्त पर अवतरित होने के लिए राजी हुई, जब भगवान भोले शंकर उस स्थान पर रहेंगे तभी वे इस स्थान पर प्रवाहित होंगी। देवी गंगा के कहने पर शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करने को तैयार हो गए और इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ खुद प्रकट हुए और गंगा जी नदी गौतमी के रूप में यहाँ बहने लगी। गौतमी नदी को गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में कुंड है कुशावर्त, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को कुशावर्त तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक भगवान को समर्पित इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण पेशवा नाना साहेब ने करवाया था। मंदिर में विराजित भगवान की प्रतिमा को उन्होंने नासक डायमंड से बनवाया था। हालांकि बाद में एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा ये डायमंड को लूट लिया गया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापत्य कला काफी आकर्षक और अद्वितीय है। इस मंदिर में बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। ये मंदिर दुनिया भर में अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से भी मशहूर है। मंदिर में पूर्व की तरफ एक बड़ा सा चौकोर मंडप है एवं मंदिर के चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं। इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में बने शिखर में बेहद सुंदर स्वर्ण कलश बना हुआ है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा के पास हीरो और कई रत्नों से जड़ा मुकुट भी रखा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग की खासियत यह है कि यहाँ 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माने गए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगाद्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। इस मंदिर के गंगाद्वार पर देवी गंगा का मंदिर बना हुआ है, तो नीलगिरी पर्वत पर निलंबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से मुक्ति भी मिलती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक एवं कुछ विशेष पूजा करवाने का भी अपना अलग महत्व है। इस मंदिर में कई लोग काल सर्पदोष की शांति एवं कुछ बीमारी एवं स्वस्थ जीवन के लिए महामृत्युंजय पूजा आदि करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ गाय को हरा चारा खिलाने का भी विशेष महत्व है।
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर के प्रमुख आकर्षण में कालाराम मंदिर, मुक्तिधाम मंदिर, पंचवटी, पांडवलेनी गुफाएं, इगतपुरी आदि भी आते हैं। तकरीबन आज से 500 साल पहले यहाँ एक शहर का निर्माण किया गया था, जो बाद में त्र्यंबकेश्वर के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। पेशवाओं के समय नाना साहेब पेशवा के शासनकाल में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के निर्माण और त्र्यंबकेश्वर शहर के विकास की योजना बनाई गई और कार्य की शुरुआत भी की गई। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हफ्ते में 7 दिन खुला होता है। मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक का होता है। सुबह 5:30 बजे होती है मंगल आरती। सुबह 6 से 7 बजे अंतरालय अभिषेक। सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक मंदिर के बाहर अभिषेक। सुबह 7 से 9 विशेष पूजा जैसे कि महामृत्युंजय जाप, रुद्र अभिषेक इत्यादि का समय है। दोपहर 1 बजे मध्याह्न पूजा और शाम 7 बजे संध्या पूजा की जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सबसे पास एयरपोर्ट नासिक एयरपोर्ट है, जो कि करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन नासिक रेलवे स्टेशन है, जहां से टैक्सी या फिर बस के द्वारा आप त्र्यंबकेश्वर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगले सोमवार करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए। हर हर महादेव।